देश की आज़ादी के बाद आकाशवाणी एक ऐसा उत्कृष्ट संस्थान था जिसका निर्माण सूचना, मनोरंजन, शिक्षा, ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने के लिए किया गया था। आकाशवाणी इंदौर पर कार्यक्रमों का निर्माण खत्म कर भोपाल में प्रसारित कार्यक्रमों को रिले कर दिया है, जिसके विरोध में आकाशवाणी कार्यालय पर कर्मचारियों ने भजिए तल कर विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर आकाशवाणी प्रसारण संस्था के कर्मचारियों को निकालकर यहां से लेकर भोपाल में प्रसारित किया जा रहा है, जिसके चलते विरोध में अब लोक कलाकार और अनाउंसर और मालवा निमाड़ की जो संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं, ऐसे कलाकारों को निकालने के बाद वह आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वहीं सरकार और प्रधानमंत्री से अपने मन की बात कहकर इसे आकाशवाणी में चलने वाले कार्यक्रमों को वक्त ना होने को देश को लेकर आज आकाशवाणी कार्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचे कलाकारों ने भजिया तल कर विरोध प्रदर्शन किया, जहां भजिए खाए और आकाशवाणी बचाए के तहत पोस्टर लेकर कलाकार आकाशवाणी कार्यालय के बाहर खड़े नजर आए। हालांकि कलाकारों का मानना है कि उनके द्वारा किए जा रहे विरोध नहीं अनुरोध प्रदर्शन है, ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंच सके और विलुप्त होती जा रही आकाशवाणी इंदौर प्रसारण को एक बार दोबारा से शुरू किया जाए। रोजगार के साथ साथ आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार एक अहम फैसला ले। नमस्कार, मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा आकाशवाणी जो है ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एक ऐसा स्थान है जहाँ से हम कला और संस्कृति का निर्वहन हम सारे कलाकार मिलकर करते हैं। और हमने इतनी मेहनत से जो है सारी ही जो उद्घोषिकाएँ हैं उन्होंने भी और हम सारे कलाकारों ने भी जो हम यहाँ से रिकॉर्डिंग करते हैं, प्रसारण होता है, उसके लिए कई सालों की मेहनत के बाद वो ग्रेडेशन हमको मिली है। और उसके साथ हम लोग एक संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा को जीवित रखने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही इस पर कई जो कलाकार हैं उनका उदर निर्वहन भी इस पर निर्भर करता है। तो ये किसी भी हालत में यहाँ से बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंदौर कोई छोटी जगह नहीं है। इंदौर आज एक औद्योगिक हमारे यहाँ की राजधानी है मध्य प्रदेश की, और यहाँ पर कई मतलब जो है इतनी पूरी परंपरा है, यहाँ से इतने बड़े बड़े कलाकार हुए हैं जिनको यहाँ पर इतने जो है दूरदर्शन के कॉन्सर्ट्स होते थे। तो ये सब कुछ अगर बंद हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा इतिहास बंद हो जाएगा और आने वाले पीढ़ी को हम सच्चा संगीत या सच्ची कला या किसी भी इससे हम रूबरू नहीं करवा पाएंगे। और साथ ही अभी जो वर्तमान में हम लोग सब काम कर रहे हैं उनका भी बहुत नुकसान होगा। तो मेरा बहुत बहुत करबद्ध प्रार्थना है कि ये रिले यहाँ से नहीं, यहाँ पर जो जैसा चल रहा है वैसा ही यहाँ पर नियमित रूप से चलता रहे, बल्कि और अच्छी नई योजनाओं के साथ और इसको क्रियान्वयन किया जाए। धन्यवाद। नाम बता दीजिए अपना। मैं वैशाली। मैं रूपाली चौहान। ये जो मन की बात कर रहे हैं रेडियो पे इधर आप। हाँ जी, हम यही कहना चाहते हैं कि इतने सालों से हम प्रधानमंत्री जी की मन की बात का प्रसारण रेडियो के माध्यम से करते आए हैं, और आज हम लोगों की मन की बात भी हम इसी माध्यम से प्रधानमंत्री जी से करना चाह रहे हैं। ये जो हम यहाँ पर सब हमने जाजम लगा रखा है, ये हम किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम एक प्रकार से हमारा अनुरोध कर रहे हैं कि आपने आकाशवाणी इंदौर को रिले करके ना सिर्फ हम कैजुअल अनाउंसर्स को, बल्कि यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, यहाँ की जो लोक संस्कृति है, मालवी निमाड़ी लोक संस्कृति है, उन सभी का भी ह्रास होता जा रहा है। और आप मुझे ये बताइए कि ये सब और कहाँ से इन चीज़ों का प्रसारण होता है? लोक कलाकार आप कहाँ जाएंगे? स्थानीय कलाकार आप कहाँ जाएंगे? हम कैजुअल अनाउंसर जो है वो कहाँ जाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, हमें मानदेय में सिर्फ 400 रुपये मिलते थे। वो बहुत छोटी राशि होती है, लेकिन तब भी हम अपनी जो काम है पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते थे, और आज भी हम अपना पूरा काम ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। और हम तो प्रधानमंत्री जी से ये कहेंगे कि वैसे ही आकाशवाणी इंदौर एक बहुत ही उत्कृष्ट संस्था है, यहाँ से एक नंबर के प्रोग्राम बनकर निकले हैं। आप एक बार इस और संज्ञान लीजिए, एक बार इस और ध्यान दीजिए, और इस फलते फूलते संस्थान को इस प्रकार से इसका विनाश ना होने दें, इसको विलुप्त ना होने दें, यही हमारा अनुरोध है। नहीं जी, हमने अभी तक कोई भी जो भी हमारा विरोध हुआ है वो सिर्फ सांकेतिक हुआ है। इसके पहले भी हमने जो विरोध किया था तो मुंह पर काली पट्टी बांध कर किया था। चूँकि हम एक उत्कृष्ट संस्थान से संबंध रखते हैं, इसलिए हम ऐसा कोई भी कार्य करना नहीं चाहते जिससे इसकी छवि धूमिल हो। आज आपने क्या किया? आज हम यहाँ पर भजिए बना के ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि आपने
हमसे हमारा रोज़गार छीन लिया है। पहले हमारी पहचान छीन ली है आपने। अब हमारे पास भजिए बनाने के अलावा या सिर्फ रोने के अलावा और कुछ नहीं बचा। सर एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हम रोल हो गया। नंदा जी भेरा जी के कार्यक्रम के ज़माने से हम लोग जो है आकाशवाणी सुन रहे हैं और तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर इंदौर संभाग के क्षेत्र में जो लोक परंपराएं, लोकगीत और जो भी वहाँ के सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी उसको सजोने का काम जो है आकाशवाणी पिछले कई सालों से कर रहा था। और आज अगर ये सारी चीज़ें बंद होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी संस्कृति पर पूरी तरह से खो रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को अपने आप नष्ट कर रहे हैं। हमें बुंदेलखंड की संस्कृति से मतलब नहीं है, हमें हमारे इंदौर और मालवा निमाड़ क्षेत्र की संस्कृति से मतलब है। आकाशवाणी को ज़िंदा रखने के लिए मेरे साथ जितने भी यहाँ पे जो कार्यक्रम उद्घोषिकाएँ हैं, उद्घोषक हैं, मैं एक रंगकर्मी हूँ। रंगकर्मी होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि आकाशवाणी जो है लोकल जो लेवल पे जो आकाशवाणी बजती है, कान फोड़ू संगीत से जो एफएम चल रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी को चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हम यही निवेदन करेंगे कि इस आकाशवाणी को बंद ना करें। एक छोटी सी बात है, बचपन में जब बहुत छोटे थे तो रेडियो की आवाज़ सुन के हम लोग बड़े हुए और उसी रेडियो से इंटरेस्ट हुआ कि हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं, छोटी सी जो अपने अंदर प्रतिभा होती है उसको निखार सकते हैं। और मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि आज भी आकाशवाणी सुनने वाले इतने उसके लिए क्रेज़ी हैं कि वो टाइम आकाशवाणी के प्रसारण देकर अपना समय मिलाते हैं कि सुबह 6 बजे ये आता है, 6:10 पे ये आता है, 6:40 पे ये आता है। इतने सालों की संस्था जिसके साथ हमारा बचपन बड़ा हो गया, बचपन से हम इस स्टेज तक पहुंच गए हैं, उसको ख़त्म करना बहुत बड़ी साजिश लगती है। और दूसरी ये बात कि माना कि यहाँ से हमें बहुत सारा मानदेय नहीं मिलता है, लेकिन अपने कमाए हुए छोटे छोटे पैसे किसी को भी बहुत आत्मसम्मान की अनुभूति देते हैं। और ये एक छोटा सा जरिया है, जो लेडीज़ कुछ भी नहीं करती है लेकिन जिनके पास छोटा भी हुनर है, टैलेंट है, वो यहाँ पे आके अपने परिवार को संभालने के साथ साथ छोटा छोटा जो लेडीज़ का छोटा छोटा पैसा हमेशा इमरजेंसी फंड में बहुत मदद करता है। तो ये पैसा हमें वैसी ही फीलिंग देता है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म है, मतलब हम बिल्कुल बेरोज़गार हो गए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा खुद का सम्मान भी बचा रहे। और आकाशवाणी को अगर हमसे कोई प्रॉब्लम है, फंड से रिलेटेड कोई बात है, तो वो डिस्कस भी किया जा सकता है। कुछ नीतियाँ ऐसी बनाई जा सकती है जिसके साथ फंड रेज भी किए जा सकते हैं। ख़त्म करना किसी भी चीज़ का कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो हमारा तो सिर्फ इतना सा अनुरोध है प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हैं, मन की बात करते हैं, हर वर्ग के लोगों के लिए बात करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट के लिए बात करते हैं, यूथ से बात करते हैं, तो वो लेडीज़ को क्यों नहीं सुन रहे हैं। अगर विजया जैन, आकाशवाणी इंदौर की कैजुअल अनाउंसर हूँ मैं। यहाँ पर हम जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सब लोग आकाशवाणी के आकस्मिक उद्घोषक और कंपेयर्स हैं। प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जितने भी आकाशवाणी केंद्र है वहाँ को लेकर एक आदेश आया है और ये आदेश पूरे देश भर के आकाशवाणी केंद्रों को लेकर है, जिसमें कि जो कैजुअल अनाउंसर्स हैं, जो कंपेयर्स हैं, जो दूसरे छोटे कलाकार हैं, उन्हें बंद करने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और उसके बजाय जो मुंबई आकाशवाणी है, दिल्ली है, वहाँ से प्रसारण को रिले किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सिर्फ भोपाल से रिले किया जा रहा है। हमारा कहना ये है कि अगर मध्य प्रदेश के इन केंद्रों को बंद ही करना है तो क्यों सबसे छोटी इकाई जो है, जिसको कंपेयर, कैजुअल अनाउंसर या आर्टिस्ट बोलते हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है, जबकि आकाशवाणी में खर्च कम करने के नाम पर ये जो एक तरह से कला को ख़त्म करने का षड्यंत्र रचा गया है, इसके लिए बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो पहले से ही कम किए जा सकते हैं। आकाशवाणी में आमतौर पर आप सभी देखते हैं कि एक बड़ा खर्च होता है, बहुत सारा स्टाफ ऐसा है जो एक्सेस है, मतलब एक प्रसारण के समय 6-6, 7-7 लोग लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो गए हैं, उसके बाद भी लगातार आकाशवाणी आते हैं और उन्हें भी भुगतान यहाँ से किया जाता है क्योंकि वो इसके नॉर्म्स में शामिल हैं। लेकिन फिर भी आकाशवाणी के कैजुअल अनाउंसर्स जो लगातार अपनी मेहनत से अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, जो लगातार कई सालों से आकाशवाणी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे अनाउंसर, ऐसे कंपेयर्स, ऐसे दूसरे छोटे कलाकार जो हैं, उनको रोककर मालवा निमाड़ की जो संस्कृति है, जो यहाँ का प्रसारण है, जो यहाँ की पहचान है, उसे दबाने की एक पूरी तरह से रची रचाई साजिश जो है वो की गई है। हमारा अनुरोध प्रधानमंत्री जी से बस इतना सा है
कि आकाशवाणी से जो कैजुअल अनाउंसर की आवाज़ है इसे बंद ना होने दिया जाए। खर्च के नाम पर दूसरी चीज़ें हैं जिन्हें बंद किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन प्रसारण के नाम पर सबसे छोटे कलाकार होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो है कम से कम उसे यहाँ जिंदा ज़रूर रखा जाए। प्राइवेट रेडियो है उनको बढ़ावा देने की साजिश है? नहीं, प्राइवेट रेडियो से तो इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत दिन पहले एक आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि कैजुअल अनाउंसर पर बहुत सारा खर्चा होता है, जबकि हम आपको बताना चाहेंगे कि कैजुअल अनाउंसर के नाम पर बहुत कम खर्च यहाँ पर होता है। इसके अलावा एक विभाग में इतना बड़ा स्टाफ है, तो जिस तरह से BSNL में स्टाफ को घर बैठाया गया है, जो 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं उनको घर बैठाया गया है। हमारा ये अनुरोध है कि 1600 रुपये रोज़ के हिसाब से मात्र 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाले जो कैजुअल अनाउंसर हैं, जो कंपेयर्स हैं, उन्हें बाहर बैठाने से क्या खर्च कम किया जा सकेगा, उसकी अपेक्षा जो बड़ा खर्च है उस पर ध्यान देना चाहिए और जो छोटे लोग हैं उनकी बहाली होनी। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।